नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित जो चैप्टर करा रहे थे, यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, उसी क्रम में आज हमारा सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर की हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमारी कई वीडियो आ चुकी है। यदि आपने हमारी में वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो एक बार उन वीडियो को एक बार अच्छे से उनको आप देख सकते हैं। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या आप भविष्य में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका इस बार एग्ज़ाम में ज़रूर देखें, या जो इस बार नेक्स्ट टाइम में आप एग्ज़ाम दोगे जो छोटी क्लास में है, यानी कि वो उसके मन में है कि हम नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं भी एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। आज की जो हमारा ये टॉपिक है जो चल रहा था, इस टॉपिक में था पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, यानी कि सेकंड चैप्टर है हमारा मैथ का, और इसकी हमारी ये सेकंड वीडियो है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 और 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो, यानी 1 से 500 तक की, 1 से 500 तक की में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी और 13 से भी पूरी विभक्त हो रही हो, यानी पूरी विभाजित हो रही हो। में 2 से कैसे विभाजित होते हैं, 4 से, 3 से, में सभी जो नियम थे हमने फर्स्ट वीडियो में इससे करा दिए हैं। यदि नहीं देखी हो तो एक बार जरूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कितनी संख्याएं हैं, यानी कि 1 से 500 तक की में कितनी संख्याएं जो 3 और 13 दोनों से विभाजित हो रही हो। 195, 192, 190, 200, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 में से हमारे पास एक ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यानी कि 4 ऑप्शन हो गए और ये हो गए। दूसरा ये 500 दिया गया। अब 500 को 3 से, क्योंकि उन्होंने 3 से और 13 से दोनों बोला, पहले 3 से भाग करो उसको, ऐसे करेंगे भाग। ये कितना जाएगा, 5 है यहाँ पे, 3 कम 3, 2 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 3 चंग 18, फिर 2, 3 चंग 18, कितना बचा, शेष 2। अब 166। अब पूरा शेष नहीं हमने कुछ भी लेना, जो पूरा विभाजित हो रहा है, यानी कि जो आंसर यहाँ पर आया शेष फल को छोड़ के वो लिख लिया। लगभग 166 संख्याएं में हैं जो 3 से विभाजित हो रही है 500 तक की। अब बात आती है 13 से। अब ये 500 है और नीचे 13 से है। अब 500 को 13 से भाग करेंगे, 500 को 13 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 3 39, ठीक है, ये 39 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास कितना, 11, ये 110 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये पढ़ा चलेगा 8 बार, ठीक है। ये देखिए 8 से 24 का 4 कहाँ से लेके 2, 8 का 8, 8 और 2 11, ये कुछ ज़्यादा हो गया शायद, 38, 24 का 4 कहाँ से लेके 2, 8 का 8, 8 और 2 10 होते हैं भाई यहाँ पे, ये 104 हुआ, ये गलत हो गया था यहाँ पे, ये 104, यानी 110 में 104 गए, कितने बच गए हमारे पास 6। ये शेषफल बचा, इसको छोड़ दो, कितना आया भागफल 38, ये कितना आ जाएगा 38। अब इसी प्रकार से ये तो 3 से और ये 13 से, 166 ये हैं और 38 ये टोटल तो होंगी, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं, हमसे बोला उन्होंने 3 और 13 से और कितनी विभक्त हो सकती है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से, यानी में तीन बार इन 166 हुआ उसमें भी आ गई, और कुछ संख्याएं ये 13 से कटे उसमें भी आ गई, जैसे 39 यानी 13 39, 3 से कटा, ये 39 इसमें भी आ गया 166 में, और ये 13 वाले में भी 38 में भी आ गया। यानी कुछ संख्याएं ऐसी हुई जो 2 बार गिनी गई, 166 और 38 में 2 बार गिनी गई। कौन कौन सी, जैसे हमारे पास उदाहरण के तौर पर 39 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटी है और 13 से भी कटी है। दूसरा इसी प्रकार से हम और भी देख सकते हैं, लेकिन में कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 13 दोनों से कटी है। सबसे सोचने लायक बात यह है, 3 और 13 दोनों से कटी में कितनी संख्याएं हैं। हम क्या काम करेंगे, 500 को भाग कितने करेंगे, यानी 500 को भाग करेंगे 3 और 13 दोनों से, यानी कि 39 से भाग करेंगे। अब 3 और 13 से जब भाग करेंगे तो हमारे पास जो भागफल आएगा ये आ जाएगा 12। ये कितना आ जाएगा, जब 39 से भाग करेंगे लगभग पूरा वैसे शेषफल तो बचेगा, शेषफल तो सभी में बचा, शेषफल की कोई भी हमने लिखना नहीं है। ये कितना है 12, तो ये कितनी आई संख्या 12 संख्याएं ऐसी हैं, 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 13 में 2 बार गिनी गई। तो अब आंसर हमारा क्या होगा,
आंसर निकालने के लिए अब हमने करना पड़ेगा, जो 3 से कटी 166 प्लस जो 13 से कटी 38, लेकिन जो दोनों से कटी 2 बार गिनी गई में कितनी संख्या है 12। अब 12 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 192। इसको हल करके कितना आएगा 192, यानी कि इनको जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे 192। आंसर हमारे पास क्या आया 192। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन यदि आपको 2 संख्याओं से संबंधित पूछ रहा है कि कैसे विभाजित कर सकते हैं, ये तो मैं एक उदाहरण लिया, यानी 500 तक की भी कुल संख्या है जो 3 और 13 दोनों से विभक्त हो सकती है। हो सकता है 800 से 1000 के बीच की में कितनी संख्या है जो 6 और 9 से इस प्रकार से विभक्त हो सकती हैं। तो आप उनको इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या काम करेंगे, पहले 3 से देख लेंगे, फिर 13 से देख लेंगे। लेकिन कुछ संख्या ऐसी है फिर उनकी दोनों की गुणा करके उससे भाग करके जो आएगा उसको माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने पहले 3 से देखा 166 आया, फिर 13 से देखा 38 आया, इनको जोड़ के। लेकिन कुछ संख्या है जैसे 39, कुछ संख्या ऐसी है जो 3 और 13 दोनों में आई, तो उनको 3 और 13 से 500 भाग करके कितने आया 12 भागफल आया। शेषफल से कोई मतलब नहीं है, शेषफल को छोड़ दो, तो 12 आया। 12 क्या करें, इनको जोड़कर 12 माइनस कर दिया, आंसर कितना आया 192। इस प्रकार का कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए कई सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिलेंगे। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस देखकर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हो आप कर सकते हैं। यदि आपकी समझ में कोई क्वेश्चंस ना आए तो आप हमारी कमेंट इस वीडियो की कमेंट में कर हमें एक बार जरूर बताएं, या मैं इसमें एक नंबर डाल दूंगा व्हाट्सअप, तो आप उसको व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं। एक है हमारे पास 3 की पावर 4 है 2 की घात 2 में इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं उस टाइप का एक ही क्वेश्चंस कराया। जैसे वो अभी पीछे था उस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस थे, मैंने एक लिया। इकाई के अंक के कल भी मैंने जो वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें कई सारे तरह के थे, यानी गुणा में थे, तो वहाँ से भी हमने एक एक क्वेश्चन उठाया। क्योंकि वीडियो बना रहे हैं हम, अगर हम एक जैसे कई सारे क्वेश्चंस कराएंगे तो इसमें अच्छा सा नहीं रहेगा, वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम एक टाइप के क्वेश्चंस बता रहे हैं। दूसरा, उससे संबंधित कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं सभी चीज़ें हम इनमें क्लियर कराते जा रहे हैं। जैसे उससे पहले जो क्वेश्चंस था हमने कराया अभी, उसमें जैसे 1 से 500 तक की संख्या, यानी 500 तक की पूछा हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस बन सकता है कि 600 तक की कितनी संख्या है जो 11 और 7 से विभाजित हो, या 3 और 5 से विभाजित हो। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, आपकी बुक में बहुत सारे हैं। अब ये देखिए 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चंस आपको मिलता है तो कैसे करेंगे। 3 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, या तो इस 3 को 4 बार लिख लो और इस 2 को 2 बार लिख लो। एक नियम तो है हमारे पास ये। दूसरा, यदि घात हो, जिसे 3 की घात कितनी दे रखी 4, यदि घात दे रखी उस घात को 4 से भाग करते हैं, और भाग करने के बाद जो जितनी बार कट जाता है, यानी जो शेषफल बचता है वो उसको पर लिख देते हैं। एक नियम तो वो है, वो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे हमारे उसमें बताऊंगा। अभी देखिए सबसे आसान तरीका तो वैसे यही है, इसको थोड़ा ओपन करें, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको वहाँ पे एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आएंगे। जैसे 3 है, 3 की घात 4, इसका मतलब 3 कितनी बार है 4 बार है, ये लिख लिया हमने। और 2 कितनी बार है 2 बार, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ कितना आया 27। अब इकाई का अंक ले लो उसमें से, यानी 7 आया, 7 तिया 21, यहाँ से भी इकाई का अंक 1 ले लिया, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आया हमारे पास 4। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। दोबारा से देखिए, दोबारा से क्या काम करोगे, आप ऐसे लिख लोगे इनको, यदि आपने नहीं लिखा हो तो ऐसे लिख लेंगे। 3 की पावर 4 को, यानी 3 जितनी उसकी घात है, यानी कि वो संख्या उतनी बार है। 3 कितनी बार है 4 बार है, ये 3 लिख लिए 4 बार। उसके बाद 2 कितनी बार है 2 बार, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, फिर ये 9 होगा, फिर 9 की 3 में करेंगे, 9 तिया 27, यहाँ कितना है 27, 27 है, या 27 तिया 81,
जितने अगर आपको गुणा आती है तो ठीक है, नहीं तो इकाई का अंक छांट लो उसमें। 27 या 81, लो 81 ले लिया मैं। पहले कैसे किया था मैंने, यहाँ 27 का 7 ले लिया था, फिर 7 या 21, 21 का 1 लिया था, यहाँ 27 या 81 लिया, जब भी एक ही आएगा आंसर वही आएगा। आप करने के तरीके हैं बस ये हमारे। अब एक आया है हमारे पास, अब ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 1 के 4 की गुणा करेंगे 4, कितना आंसर आया हमारा, इकाई का अंक कितना आया 4। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक दूसरे टाइप का भी होता है, जिसे हम, ये कोई 7 है, 7 को हमने भाग किया किससे, 2 से, कितनी बार पढ़ा चला, 3 बार, ये आ गया। हालांकि आसान है, अभी आसान लग रहा होगा देखने को, लेकिन मैं क्या बताने वाला हूँ ये देखिए। ये 2 क्या है, इस 2 को हम क्या बोलते हैं, भाजक। ये क्या है, ये भागफल है, ये भागफल है, और ये क्या है, शेषफल है, ये शेषफल है, एक शेषफल है, और ये अंदर क्या है, ये भाज्य है, भाज्य। अब भाज्य बराबर, भाज्य कितना हमारे पास 7 है, भाजक कितना है हमारे पास 2 है, भागफल कितना आया 3 है, और शेषफल कितना आया 1 है। अब इनके आपस में हम गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 और 1 7, क्या बनेगा भाज्य। तो इस प्रकार का हमारा एक नियम होता है, यदि आपके नियम याद है, भाज्य भाजक यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या ये याद नहीं है, अगर ये नियम याद नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन एक छोटा सा एक सम्स ले लीजिए, उसमें आप क्या काम करोगे, उसमें भाग करके देखिए, यानी 2 से भाग किया हमने, ये कितना आया 3 और ये 1 आया, हमने पता है यहाँ शेषफल आएगा, यहाँ जिस संख्या से भाग कर रहे हैं हो सकता है हमें नाम नहीं पता उस टाइम, और यहाँ पर क्या है भागफल है। अब ये संख्या कैसे ला सकते हैं हम, ये संख्या कैसे लानी, यदि इनकी आपस में गुणा करें और इसको 1 को जोड़ा, एक भाजक होता है एक भाज्य होता है, इनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यानी भाजक और भाज्य है, एक तो भाजक और एक भाज्य। इसमें कई बार ये बोलते हैं कि भाजक कौन सा है, भाजक का मतलब भाग करना, भाज्य मतलब जिसमें भाग हो रही है, यानी ये भाज्य है ये भाजक है। जब भाजक की और भागफल की गुणा होगी और शेषफल उसमें जुड़ेगा तो क्या होगा, भाज्य आएगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक दिया गया है, भाग के प्रश्न में यदि ये क्या दिया गया है, भाग के प्रश्न में यदि भाजक कितना दिया उसने 51, और भागफल कितना दिया हमें, भागफल दिया 16, और शेषफल कितना दिया, शेषफल दिया गया है 27। तो भाज्य ज्ञात कीजिए, हमें भाज्य ज्ञात करना है। कैसे भाज्य ज्ञात करें, अभी बताया था भाज्य ज्ञात करने के लिए ये भाज्य ज्ञात करना, भाज्य कितना है हमारे पास 51 है, और भागफल कितना है हमारे पास 16 है, और शेषफल कितना है 27। अब जब इनकी आप गुणा करोगे, गुणा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जब 51 की और 16 की जब गुणा करोगे आप तो कितना आएगा 816, गुणा करके देख लीजिए, ये 816 आएगा, ये 27, इसमें 27 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, अब जो संख्या बनेगी वो बनेगी 843, ये आंसर आया हमारा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप कर सकते हैं। भाजक दिया, भागफल दिया, शेषफल दिया, निकालना क्या था भाज्य। एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है इसमें, वो देख लीजिए, भाज्य भाजक भागफल शेषफल कितनी चीज़ दी हमें, 4 दी। एग्जाम में आपको 3 मिलेगी, कोई सी 3 मिलेगी, और एक आपको निकालनी होगी। किस प्रकार से निकाल लोगे वो आप खुद देखिए। यदि उसने भाज्य दे दिया भाजक दे दिया, यदि उसने भाज्य दे दिया भाजक दे दिया और शेषफल दे दिया, तो आप ऐसे ही मान रखोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 था, और जो अभी आंसर आया हमारे पास 843, ये दे दिया भाज्य 843 दे दिया, भाजक दे दिया, और भागफल हमने निकालना है। भागफल का तो नहीं पता हमने, यानी कि भागफल तो जो है, तो क्या काम करेंगे, 27 पहले इस साइड आगे माइनस होगा, यानी 843 माइनस के 27 हो जाएगा, ये प्लस 727 होगा। ये जो गुणा में है 51, ये 51 इसके अपोन में चले जाएगा, 51 अपोन में चले जाएगा, तो क्या बचेगा भागफल। तो इसमें से माइनस करके 51 से इसको डिवाइड करेंगे, आपको 16 ही आ जाएगा आंसर, 16। तो इस प्रकार से आपको
मैंने एक तरीके का बताया है, लेकिन इसमें 4 चीज़ें पूछी, यानी कि 3 तरीके के और भी क्वेश्चंस इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, भाजक दे देगा, भागफल दे देगा, भाज्य दे देगा, वो शेषफल पूछ लेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें से माइनस हो जाएगी, वो आंसर आ जाएगा। हो सकता है भागफल देता, शेषफल देता, भाजक, तो भाजक तो फिर यानी कि क्या होगा, पहला माइनस होगा फिर उसके अपोन में चले जाएगा। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो आप कर करके देख सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा, तो आपको वहाँ पे ज़रूर देखने को, यानी कि इकाई का अंक और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। पहले 2 चैप्टर से यदि जो भी हमने वीडियो कराई, सभी जो भी क्वेश्चंस आएगा आपको हमारी वीडियो से पूरा का पूरा मिल जाएगा। देखिए इसमें और भी हैं। 400 तक की में कुल संख्या है जिसमें 3 या 7 दोनों से भाग कर सकते हैं या लग सकते हैं। में कितनी संख्या है 400 तक की? अभी मैंने 500 तक की बताई। 500 तक में 3 13 वाला था इससे पहले, और इसमें कितना है 3 और 7 से आप कर सकते हैं। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए 400 तक की उसने पूछा है, 3 और 7, पहले 3 से भाग किए फिर 7 से, और फिर 21 से भाग कीजिए, यानी जो 21 से भाग होगी में संख्या माइनस हो जाएगी, आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। एक दिया गया है हमें, ये दिया गया है 45 की घात 4 में इकाई पर अंक है होगा, यानी इकाई पर क्या अंक होगा। तो इस प्रकार से आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए ये दिया गया है 45 की घात 4 में इकाई का अंक, बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले कराया। अब इसको क्या करेंगे, 45 यानी 45 की घात 4 है, इसका मतलब है 45 4 बार है, यानी 45 गुणा 45 और 45 गुणा 45, ये कर लीजिए। सबसे आसान तरीका बता रहा है, वैसे इसके और भी नियम है, मैं यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फायदा कुछ नहीं है। ना तो ये नियम याद रहेगा ना वो नियम याद रहेगा। मैं थोड़े बड़े हैं उनको हम देख कर ही बता सकते हैं डायरेक्ट वैसे, लेकिन वो तरीका यदि मैं यहाँ पर बता रहा तो आप उसका गलत प्रयोग कर लेंगे कई बार, तो गलत प्रयोग होने का मतलब आंसर गलत आ जाएगा। तो इससे बेहतर ये है सीधा सीधा क्वेश्चंस कराया जाए और उसमें आंसर हमारा पूरा मिलेगा, क्योंकि आपको टाइम बहुत मिलेगा वहाँ पे। थोड़ा स्पीड के साथ यदि करते रहेंगे तो टाइम आपको 2 घंटे का टाइम होगा। आसान पेपर होगा, लेकिन पेपर तो आसान होगा लेकिन फाइट बहुत दूर जाकर होती है। लगभग 80 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे एग्जाम में। यदि आपके 72 प्लस क्वेश्चंस सही हैं, यानी 72 तक, 72 से ऊपर जाकर आपका चांस एडमिशन का जरूर बनेगा। यदि आपके 72 या 72 से ऊपर नंबर यानी कि क्वेश्चंस आपके सही हैं 80 में से, तो आपका वहाँ चांस है पूरे पूरे। यदि 72 से कम होते हैं तो 72 से कम, जितना कम होगा उतने ही चांस कम होते चले जाएंगे ये। लेकिन आपको मेन टारगेट क्या है, 72 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करना है। यदि पेपर ज़्यादा ही आसान आता है फिर आप 75 पे भी मेरिट लग सकती है। यदि पेपर थोड़ा नॉर्मल आया जिस तरह से आते आए हैं अभी तक, तो आप 72 तक भी सेफ है, यानी 72 पर आप पर नंबर आ सकते हैं। यदि पेपर ज़्यादा ही आसान आया मैथ का, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो आपके 20% मैथ के आएंगे, 20 में से कम 17-18 क्वेश्चंस आपको मैथ के करने पड़ेंगे, जब जाकर आपका नंबर आ सकता है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चंस कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा था, इकाई का निकालना, तो इकाई से ही मतलब रखेंगे, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। ये कितना है 5 5 25, और ये कितना है 5 5 25। अब भी इकाई कहीं लेंगे, अब 5 5 25, अब भी इकाई कहीं लेंगे, कितना है 5 आंसर। इस प्रकार से आप 5 आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं इस तरह का। इकाई का अंक निकालना या संख्याओं को निकालना है या विभाजित करने वाले क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक की चीज़ होता है, यदि हमारे पास -1 की पावर 1 है और -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 3 और -1 की पावर 4, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, ये होगी। दूसरा फिर यदि -1 की पावर 10 है या -1 की पावर 99 है या -1 की पावर 100 है, तो कैसे आप इनको आंसर लाएंगे। वहाँ पर ऑप्शन होंगे 4। 1 की घात यानी 1 को एक बार लिख लिए, आएगा तो एक ही, सभी का आंसर एक ही आएगा, लेकिन उसका साइन यानी कि उसका चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, देखने वाली बात ये होगी। अब 1 को 100 बार लिखेंगे फिर उनके आपस में गुणा करेंगे, आएगा तो एक ही। तो इससे अच्छा क्या है, आप उसको डायरेक्ट याद कर लेंगे, यानी 1 की पावर कुछ भी हो, कितनी भी हो, तो उसका आंसर कितना होगा, हमेशा 1 होगा।
बात रही किसकी, माइनस के साइन की या प्लस के साइन की, किस प्रकार का हमारा साइन आ रहा है। यदि मैंने अभी आपको इसे 1-2 वीडियो पहले पढ़ाया था सम और विषम, यानी कि इवन नंबर और ओड नंबर। यदि इवन नंबर और ओड नंबर आपको ज्ञात है किस प्रकार से होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं -1 की पावर 1, ये एक कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर है। -1 को -1 बार लिखा तो आंसर कितना है, -1 ही आएगा, ये -1 है। अब -1 को 2 बार लिखा, -1 गुणा -1 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि रहेगा तो एक ही। ऐसा ना कर दिया कि 1 और 1 2 कर दिया यहाँ पर और आंसर आपका गलत हो जाएगा। कई बार बच्चे कर देते हैं कि ये गुणा करा तो हो सका कि 2 आ गया, ऐसा नहीं है। गुणा में हमेशा एक की आपस में गुणा हो रही तो एक ही रहेगा, तो एक ही कम एक, और माइनस माइनस प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये चार्ट होता है। इस प्रकार से यदि आप याद हैं तो कर सकते हैं। माइनस की और माइनस के आपस में 2 बार गुणा कर रहे हैं तो प्लस होगा, प्लस प्लस के आपस में गुणा प्लस होगा, माइनस और प्लस की गुणा कर रहे हैं माइनस, प्लस और माइनस की गुणा कर रहे हैं माइनस। ये आप 4 हैं, इनको एक बार जरूर देखिए, एक बार कहीं आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए -1 की पावर 3 है, -1 गुणा -1 गुणा -1 बराबर क्या होगा। अब ये माइनस माइनस, एक माइनस ये एक माइनस, 2 माइनस हो तो प्लस हो जा, यानी 2 माइनस हो तो प्लस हो गए, और फिर उस प्लस की ये तो प्लस होगा यहाँ पे, और ये माइनस होगा। अब ये प्लस है और ये माइनस क्या हुआ, माइनस, तो माइनस का 1 रहेगा, तो माइनस का 1 ही। एक हमें दिया गया है -1 की पावर 4, तो इसे कैसे कर सकते हैं, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, 4 बार लिख लिया। अभी समझाऊंगा मैं, कुछ एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, यानी इसका मतलब 4 बार लिखा तो 100 बार लिखा जाएगा, ऐसा तो कई सारी काफ़ी बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मैं इसका एक नियम बताऊंगा, अभी एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको एक बार समझें। -1 की पावर 4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। अब प्लस प्लस क्या होगा, ये प्लस 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 है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस का 1, चिन्ह लगाओ या ना लगाओ रहेगा प्लस का। ये इतना बड़ा हो गया हमारा। लेकिन यदि हम डायरेक्ट देखें किसे, जहाँ जहाँ आपको सम संख्या में घात दी गई है वहाँ पर प्लस मिला आपको, जहाँ जहाँ विषम संख्या में घात आई है वहाँ पर आपको माइनस मिला। देखिए यहाँ पर विषम था, यहाँ पर आपको विषम थी, और यहाँ पर भी आपको घात विषम थी। जहाँ जहाँ विषम थी वहाँ आंसर क्या मिला, माइनस का मिला। ये देखिए ये माइनस का मिला, ये देखिए ये माइनस का मिला। देखिए पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ सम थी, जहाँ जहाँ सम थी, -1 की पावर कितनी है 2, और ये कितना है -1 की पावर 4, -1 की पावर कितनी है 4, ये भी तो सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। जहाँ जहाँ सम थी वहाँ क्या मिला आपको, प्लस मिला, ये प्लस मिला और ये प्लस मिला। तो इसका मतलब हम क्या समझे, यदि किसी संख्या, कोई संख्या माइनस में है और उसकी घात अगर है सम में, तो उसका आंसर क्या होगा, यानी कि उसका साइन आएगा सम, प्लस। यदि कोई संख्या माइनस में है और उसकी घात क्या में है, सम में है, तो साइन कितना आएगा, प्लस का आएगा। यदि कोई संख्या माइनस में है और उसकी घात क्या में है, विषम में है, तो उसका आंसर क्या आएगा, विषम में आएगा। देखिए अब -1 की पावर 10 है, 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है भाई। पहली बात तो सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर क्या होते हैं, सम संख्या 0 2 4 6 8 इस प्रकार से, विषम संख्या जो इनके बीच में आती है यानी 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से। अभी 10 कैसी संख्या है, ये 10 सम संख्या है। जब 10 सम संख्या है तो जो मैंने क्या कहा, जहाँ जहाँ सम आवे है तो इसका मतलब क्या आया, एक आंसर आएगा। ये क्या है, विषम है, 99 क्या है, विषम है, क्योंकि 2 से नहीं कटता। जो 2 से संख्या कटती हैं वे क्या होती हैं, सम होती है। अब 2 से डिवाइड नहीं होता, करके देख लीजिए, डिवाइड नहीं पूरा पूरा होने पड़ने का शेष फल बचेगा। जब शेष फल बचेगा तो इसका मतलब वो पूरा विभाजित नहीं हो रहा। जब पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा तो इसका मतलब संख्या कैसी है, विषम संख्या है। तो -1 की पावर 99 का मतलब क्या हो जाएगा, -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप -1 की पावर, ये संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो इसका मतलब 1 है। अगर यदि इस प्रकार से मैंने और 2-4 क्वेश्चंस दिए, -1 की पावर 512 दे दिया, -1 की पावर 60 दे दिया, -1 की पावर 39 दे दिया, -1 की पावर 101 दे दिया, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, देख तो सारे आप इनका आंसर बता सकते हैं। कैसे बताइए,
देखिए -1 की पावर 512, 512 किसी संख्या है, 512 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर 1 आएगा हमारे पास, प्लस का 1 आएगा। -1 की पावर 60 यानी कि 60 है हमारे पास, -1 की पावर 60 का मतलब कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। -1 की पावर 39, -1 की पावर 39 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस का 1 आएगा आंसर। -1 की पावर 101, 101 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, -1। इस प्रकार से आप कोई भी हो तो आप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर कई बार देखने को मिल सकता है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं, या ये क्वेश्चंस आए या ना आए आपको नॉलेज में होना चाहिए, तो किस प्रकार के हम किस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरा, यदि किसी संख्या की घात 0 हो, ये भी एक मेन पॉइंट है। यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसमें क्या करेंगे, यानी -1 की पावर या 2 की पावर 0 है, या -1 की पावर 0 है, या -5 की पावर 0 है, या -a की पावर 0 है, तो उनका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है, हालांकि 0 सम होती है, लेकिन कई बार वो ऑप्शन पर निर्भर करता है, सम है विषम है, नहीं तो सम भी नहीं होती और विषम भी नहीं होती, यानी 0। यदि यहाँ पे देखेंगे किसी संख्या की घात यदि 0 है, किसी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। कोई भी कि चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 1000 की पावर 0 हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जैसे 2 की पावर 0 का मतलब 1 आएगा आंसर, -1 की पावर 0 का मतलब 1 आएगा आंसर, -5 की पावर 0 का मतलब कितना आएगा आपको, ये भी 1 आएगा, और -1 की पावर 0 का मतलब ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। इस प्रकार का कोई भी यदि आपके पास है और उसकी घात कितनी है, 0 है, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में, वैसे मैं तो मानता नहीं अब कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें करा दिए हैं। हमारी इस चैप्टर की 2 वीडियो हैं, एक यह है और एक इससे पहले। यदि आप इन 2 वीडियो को अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं तो मैं मानता हूँ जो भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा आप इन वीडियो से उनको कर सकते हैं। दूसरा, एक हमारे अब से पहले एक फर्स्ट चैप्टर भी हमने करा दिया है। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं कराया है तो आप एक बार उस फर्स्ट चैप्टर को भी जरूर करें, यानी कि पहले वीडियो देखिए, उसके बाद अपनी बुक से करें, प्रैक्टिस करें। उसकी प्रैक्टिस के बाद यदि कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करें, हम आपको कमेंट में बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। दूसरा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नया नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कोई भी वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे, यानी कि कोई भी वीडियो हम जैसे ही डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। यदि आपका ऑन है तो आप उस नोटिफिकेशन के जरिए आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, ये जो भी वीडियो हमारी होगी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, एग्जाम के लिहाज से सभी चीज़ें अच्छे तरीके से हम यहाँ पर कराएंगे। यदि आप हमारा जो 20 क्वेश्चंस आएंगे आपको मैथ के, यदि आप हम यहाँ से हमारी वीडियो से करते हैं, मैं मानता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। यदि आपके जो आपके साथ में आपके जानकार यदि इस नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनको अभी तक हमारे चैनल का नहीं पता हो तो आप एक बार इस चैनल को उन तक जरूर शेयर करें, जिससे सभी बच्चे इसकी तैयारी करें और आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में हमारे चैनल से बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो। धन्यवाद।